Hello kids, welcome to the class of Environmental Studies, class 5. We are starting our new unit 1, Human Body. The chapter number is 1, Internal Organs and their Functions. Learning objective: our organs, muscular system, nervous system, digestive system, excretory system, circulatory system, reproductive system, breathing system. So kids, आज इस चैप्टर में से हम किन ऑब्जेक्टिव्स के बारे में जानेंगे? हम जो है काफ़ी सारे सिस्टम्स के बारे में जानेंगे जो हमारी बॉडी को हेल्प करते हैं. जैसे सबसे पहले जो है हम अपने ऑर्गन्स के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम मस्कुलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, देन वी विल स्टडी अबाउट एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड वी विल स्टडी अबाउट सर्कुलेटरी सिस्टम. उसके बाद हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और सबसे लास्ट में हम पढ़ेंगे ब्रीथिंग सिस्टम के बारे में. सो शुरू करते हैं. आवर ऑर्गन्स. Human body is a combination of different systems that work systematically together. So जो हमारी ह्यूमन बॉडी है वो जो है कॉम्बिनेशन है बहुत सारे डिफरेंट सिस्टम्स का जो एक साथ वर्क करती है सिस्टमैटिकली, जिस वजह से हमारी ह्यूमन बॉडी जो है वर्क करती है. The human body is made up of a large number of small units known as cells. Cells of the same kind join together to form a tissue. So हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो बहुत सारे नंबर ऑफ स्मॉल यूनिट्स से बनी है, जिन यूनिट्स को कहा जाता है सेल्स. और जो सेल्स एक काइंड के होते हैं, यानी जो सेम काइंड के सेल्स होते हैं, वो आपस में जॉइन होकर क्या बनाते हैं? टिश्यू को बनाते हैं. टिश्यूज जॉइन टुगेदर टू मेक अ ऑर्गन, एंड टिश्यूज जो है आपस में जॉइन होकर क्या बनाते हैं? एक ऑर्गन बनाते हैं हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर. आवर बॉडी हैज टू टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स, external organs and internal organs. The organs which are on the outer side of our body are called external organs. The organs which are inside our body are called internal organs. So हमारी बॉडी में जो है टू टाइप्स के ऑर्गन्स प्रेजेंट है. कौन कौन से? एक होता है इंटरनल ऑर्गन्स और एक होता है एक्सटर्नल ऑर्गन्स. सो ऐसे ऑर्गन्स जो हमारी बॉडी के आउटसाइड पे प्रेजेंट है, यानी बाहर की साइड पे प्रेजेंट है, उनको हम कहते हैं एक्सटर्नल ऑर्गन्स. और ऐसे ऑर्गन्स जो हमारी बॉडी के इनसाइड पे प्रेजेंट है, यानी अंदर की तरफ प्रेजेंट है, उनको हम कहते हैं इंटरनल ऑर्गन्स. वी कैन नॉट सी देम फ्रॉम आउटसाइड. इंटरनल ऑर्गन्स आर पैक्ड इनसाइड आवर बॉडी. सो हम जो है इंटरनल ऑर्गन्स को अपनी आंखों से देख नहीं सकते, वो जो है हमारी बॉडी के अंदर एक पैक्ड की फॉर्म में है. दे परफॉर्म लाइक अ ग्रुप and show different functions. Group of internal organs that perform certain functions is called organ system. So ये जो है ग्रुप में रहते हैं and ये जो है different functions भी perform करते हैं. यानी हमारी बॉडी के अंदर जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो आपस में ग्रुप की फॉर्म में जो है हमारी बॉडी के अंदर जो है फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं. एंड जो इंटरनल ऑर्गन्स का ग्रुप होता है जो कुछ सर्टेन फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, उनको क्या कहा जाता है? ऑर्गन सिस्टम. उस सिस्टम को कहते हैं ऑर्गन सिस्टम. Infobits. No part in the human body is useless or unnecessary. Each and every part has its use. So हमारी ह्यूमन बॉडी में जितने भी पार्ट्स हैं, n नंबर ऑफ पार्ट्स हैं, वो जो है सारे ही इम्पॉर्टेंट है. हर किसी का अपना रोल प्ले होता है हमारी ह्यूमन बॉडी में. वो कोई भी यूजलेस नहीं है और अननेसेसरी नहीं है. एवरी पार्ट हैज इट्स यूज. हर पार्ट का अपना यूज है. डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ बॉडी. अब जो हम अपनी बॉडी के डिफरेंट सिस्टम्स के बारे में जानेंगे. स्केलेटन सिस्टम. सो सबसे पहले जो हम स्केलेटन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे. सो किड्स, यहाँ पे जो आप कुछ पिक्चर्स देख सकते हैं. यहाँ पे जो है आपको गिवन है हमारी ह्यूमन बॉडी के ऑर्गन्स की पिक्चर्स. जैसे ये लंग्स की पिक्चर है, ये हार्ट है, दिस इज द पिक्चर ऑफ लिवर, दिस इज स्टमक, ब्रेन एंड दिस इज हार्ट. टीचर्स नोट. Inform the students about
different internal organs and their functions in the human body. So kids, this activity will be performed by your teacher in your classroom. The skeletal system is the framework of our bones. A human body has 206 bones. So जो skeletal system होता है वो जो है हमारी bones का पूरा framework है, and हमारी body में जो है total 206 bones जो है present है. The bones are hard and strong. They give shape and support to the body. So जो हमारी human body की bones है वो काफ़ी ज़्यादा hard और strong होती है, and ये जो पूरा skeletal system है bones का वो हमें जो है हमारी body को shape देता है और support provide करता है. एंड किड्स, यहाँ पे जो है आप पूरा स्केलेटल सिस्टम की जो है पिक्चर को आराम से देख सकते हैं. नेक्स्ट जो हम मस्कुलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे. देयर आर मोर देन 600 मसल्स इन आवर बॉडी. मसल्स अलोंग विद बोन्स हेल्प द बॉडी टू मूव. सो हमारी ह्यूमन बॉडी में टोटल कितने नंबर ऑफ मसल्स प्रेजेंट है? 600 मसल्स. एंड ये जो मसल्स है ये बोन्स की हेल्प के साथ जो है हमारी बॉडी की मूवमेंट में हेल्प करती है. यानी जो हमारी ह्यूमन बॉडी चलती है, उठती है, बैठती है, दौड़ती है, किसकी हेल्प से करती है? मसल्स और साथ में बोन्स की हेल्प से. एंड किड्स, यहाँ पे जो है मस्कुलर सिस्टम की पिक्चर को देख सकते हैं. नर्वस सिस्टम. Messages from the sense organs and other parts of the body and orders for action. So हमारी बॉडी में जो नर्वस सिस्टम है उसका क्या रोल प्ले होता है? वो जो है हमारी बॉडी के जितने भी सेंस ऑर्गन्स होते हैं, जैसे स्किन हो गया, ईयर्स हो गए, नोज हो गई, आईज हो गई, उनमें से जो है हमारा नर्वस सिस्टम जो है हेल्प करता है मैसेजेस को रिसीव करने में, एंड वो जो है ऑर्डर देता है हमारी बॉडी को उनके टूवर्ड्स कैसे परफॉर्म करना है, क्या एक्शंस देनी है. Various actions like seeing, hearing, learning, thinking, speaking are also controlled by the brain, which is a part of this system. So brain जो है हमारे nervous system का part है जो कि help करता है काफ़ी सारे actions को control करने में, जैसे देखना हो गया, hearing हो गया, learning, thinking, speaking, ये सारे functions जो है brain जो है control करता है और वो part है nervous system का. Brain controls all other systems in our body, and nervous system के अंदर जो brain होता है वो जो है हमारी body के और भी other systems को control में करता है. And kids, यहाँ पे जो है आप nervous system की image को देख सकते हैं. यहाँ पे जो है brain जो है आपका present है, and this is the spinal cord. Digestive system. The breaking down of food from complex to simple soluble form is called digestion. Mouth, stomach, small intestine and large intestine take part in digestion. So digestion क्या होता है? जो खाना हम खाते हैं वो हम complex form में खाते हैं. तो digestion का मतलब होता है जो complex food को break करता है simple soluble form में, यानी simple form में जो break करता है उसको कहा जाता है digestion. अब डाइजेशन में कौन कौन से ऑर्गन्स जो है अपना रोल प्ले करते हैं? माउथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, ये जो है डाइजेशन के अंदर पार्ट रोल प्ले करते हैं. एंड किड्स, यहाँ पे जो है अब डाइजेस्टिव सिस्टम की पिक्चर को देख सकते हैं. ठीक है, आप इसमें देख सकते हैं ह्यूमन बॉडी है, ये एप्पल ईट कर रहा है, एंड ये जो फूड पाइप होती है जिसके थ्रू फूड स्टमक में जाता है उसको हम कहते हैं इसोफेगस. ओके, उसके बाद जो है डाइजेस्टिव सिस्टम में लीवर होता है. लिवर के बाद आता है स्टमक जहाँ पे फूड जाके स्टोर होता है. उसके बाद वहाँ पे वो डाइजेस्ट होने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, देन इट गोज टू द लार्ज इंटेस्टाइन, एंड उसके बाद जो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है. Digestion. How is food digested? You digest food means you change it into the simplest form that can be absorbed by the blood. So हम जो है फूड को डाइजेस्ट करते हैं, इसका मतलब क्या होता है? जो कॉम्प्लेक्स फूड हम खाते हैं उसको सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में जो है कन्वर्ट करते हैं, जो हमारी बॉडी का ब्लड जो है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है. सो डाइजेशन के टाइम पे जब वो भी हम खाना खाते हैं, हमारे माउथ के अंदर उस फूड का क्या होता है?
When you bite a sandwich, you find that it becomes very wet in your mouth. The saliva begins to flow into your mouth and your sharp biting teeth in front cut it and your flat grinding teeth at the back grind the food. So जैसे ही हम कोई भी फूड का बाइट लेते हैं, लेट्स सपोज आपने जो एक सैंडविच का बाइट लिया, उससे क्या होता है आप धीरे धीरे ऑब्जर्व करेंगे जब आप अपने मुंह के अंदर च्यू करते हैं तो वो बाइट जो होती है वेट होने लगती है, गीली होने लगती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे माउथ में जो सलाइवा प्रेजेंट होता है वो जो है आने लगता है एंड उससे क्या होता है, उसके बाद जो हमारे फ्रंट टीथ होते हैं, आगे के जो दांत होते हैं शार्प, वो जो है बाइट को लेते हैं एंड हमारा जो पीछे के दांत होते हैं वो जो है उसको ग्राइंड करते हैं, यानी उसको चूरा करते हैं, उसको च्यू करते हैं। इफ यू च्यू ब्रेड फॉर सम टाइम यू विल फाइंड इट टर्निंग स्वीट. This is because the digestive juice saliva along with an enzyme, a substance which helps in digestion, changes the starch in bread into sugar. Hence it tastes sweet. So आप जब कभी भी ब्रेड का पीस लेंगे, उसको च्यू करेंगे तो आप देखेंगे वो धीरे धीरे जो है आपको मीठी लगने लगेगी वो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे माउथ में जो है सलाइवा होता है, एंजाइमी होती है जो कि एक सब्सटेंस होता है जो डाइजेशन में हेल्प करता है एंड उसी के साथ काफ़ी सारे डाइजेस्टिव जूस भी होते हैं। वो क्या करते हैं, जो ब्रेड के अंदर स्टार्च प्रेजेंट होती है उसको कन्वर्ट कर देते हैं शुगर के अंदर। इस वजह से वो जो है हमें मीठी लगती है। inside the stomach and the intestine. उसके बाद मुंह में से जाने के बाद जब वो फूड स्टमक में जाता है तो उस फूड का क्या होता है? From the mouth, the food goes into the stomach. Here the food is churned and mixed with several digestive juices produced by the walls of the stomach. So, हमारे माउथ से खाना जो है डायरेक्टली स्टमक में जाता है एंड वहाँ पे स्टमक में जो है जो स्टमक की वॉल्स होती है वो बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस को एक्सक्रीट करती है एंड जो फूड वहाँ जाता है स्टमक में उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। Germs are killed by an acid which also helps to break the food down into simpler substance. So, जो germs होते हैं वो किससे किल हो जाते हैं? एसिड से, जो ऑफकोर्स हमारा जो है स्टमक प्रोड्यूस करता है एंड वो जो है उस फूड को और ज़्यादा सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देता है। The stomach takes about 4 hours to digest the food. The food then goes to the lower part of the stomach and from there into the small intestine. उसके बाद जो टोटल टाइम पीरियड लगता है फूड को डाइजेस्ट होने में उसमें 4 घंटे लग जाते हैं, 4 आवर्स लगते हैं एंड उसके बाद जो है वो फूड जो है स्टमक के लोअर पार्ट पे जाता है एंड लोअर पार्ट पे जाने के बाद फाइनली जो है वो फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। Excretory system. The waste in the body have to be removed regularly. This work is done by the organs of the excretory system. So हमारी बॉडी जो है डेली बेसिस पे जो है काफ़ी सारा वेस्ट जो है वो प्रोड्यूस करती है एंड वो बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है कि हम उसको रेगुलर बेसिस पे हमारी बॉडी से रिमूव करें। सो ये जो है किन ऑर्गन्स के हेल्प से होता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम के ऑर्गन्स के हेल्प से होता है। द किडनीज, लंग्स एंड स्किन हेल्प टू थ्रो आउट वेस्ट मटीरियल्स फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, breathe out air, कार्बन डाइऑक्साइड एंड स्वेट। सो ऑर्गन्स जैसे किडनीज हो गई, लंग्स हो गई और स्किन हो गई, ये क्या करती है? ये हमारी बॉडी से वेस्ट को जो है बाहर की तरफ निकालने में हेल्प करती है। किस फॉर्म में? किडनीज हेल्प करती है यूरिन की फॉर्म में, लंग्स हमें हेल्प करती है ब्रीथ आउट करने, जो कार्बन डाइऑक्साइड हम ब्रीथ आउट करते हैं एंड जो स्किन होती है उसके थ्रू जो है जो स्वेट होते हैं यानी जो पसीना होता है वो हम एक्सक्रीट करते हैं। एंड किड्स, यहाँ पे जो है आप एक्सक्रीटरी सिस्टम की पिक्चर को देख सकते हैं। यहाँ पे जो है आपको किडनीज दिखा रखी है, ठीक है, जिसपे से जो है यूरिन पास होता है। नेक्स्ट इज यूरेथ्रा, उसके बाद जो है ब्लैडर आता है एंड सबसे लास्ट में जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर आता है वो होता है यूरेथ्रा, जिसके थ्रू है यूरिन पास आउट होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम. The blood supplies food, oxygen and other materials to all parts of the body and takes back waste materials. This work is done by the process of circulatory system. So हमारी बॉडी का जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो क्या करता है?
वो जो है जितना भी फूड होता है, ऑक्सीजन होता है और बहुत अदर मटेरियल्स होते हैं, वो जो है हमारे ऑल अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी में सर्कुलेट करता है। किसकी हेल्प से? ब्लड की हेल्प से। इसको हम कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। इन दिस सिस्टम हार्ट इज द मेन ऑर्गन। इट पम्प्स द ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। सो इस सिस्टम के अंदर जो हार्ट होता है वो सबसे ज़्यादा मेन ऑर्गन होता है जो मेन रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि हार्ट जो है हमारी बॉडी के अंदर ब्लड को जो है पंप करता है, एंड वो ब्लड जो है हमारी पूरी बॉडी में फ्लो करता है, सर्कुलेट करता है, डिफरेंट पार्ट्स में जाता है एंड फूड, ऑक्सीजन और अदर मटेरियल्स को सर्कुलेट करता है, सप्लाई करता है। एंड किड्स, यहाँ पे जो आप सर्कुलेटरी सिस्टम की जो है पिक्चर को देख सकते हैं। यहाँ पे जो है आपको हार्ट शो किया गया है जो ब्लड को पंप करता है पूरी रेस्ट ऑफ द बॉडी में। Reproductive system. The organs of this system help to produce babies. Because of this system, life on the earth goes on. So जो reproductive system होता है हमारी बॉडी का, उसके जो organs होते हैं वो हेल्प करता है ह्यूमंस को बेबीज को प्रोड्यूस करने में। एंड ये सिस्टम की वजह से ही जो है अर्थ पर लाइफ जो है एग्जिस्ट कर पा रही है। ब्रीथिंग सिस्टम, नोज, विंड पाइप एंड लंग्स make the breathing system. This system supplies oxygen to the various parts of our body. So जो breathing system होता है उसमें जो nose होती है, wind pipe होते हैं, lungs होते हैं, वो जो है organs होते हैं इस breathing system के। इस system के अंदर क्या होता है, जो ऑक्सीजन होती है वो पूरी बॉडी पे जो है सप्लाई करी जाती है, भेजी जाती है। This oxygen is used to burn food and give us energy to do work. एंड अल्टीमेटली ऑक्सीजन क्या करती है, ये हेल्प करती है फूड को बर्न करने में, एंड उससे जो है हमारी बॉडी को जो है एनर्जी मिलती है काम करने के लिए। एंड किड्स, यहाँ पे जो है आप ब्रीथिंग सिस्टम की पिक्चर को देख सकते हैं। दिस इज द नोज, ये जो है विंड पाइप है, एंड दिस इज द लंग्स जिसमें से जो है ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट होता है। ब्रीथिंग हैबिट्स। नंबर 1, ऑलवेज ब्रीथ थ्रू योर नोज। सो अगर हम ब्रीथिंग हैबिट्स की बात करें, अच्छी ब्रीथिंग हैबिट्स की, तो उसमें ये आता है सबसे पहले कि हमें हमेशा जो ब्रीथ करना चाहिए वो हमें नोज से करना चाहिए। नंबर 2, ब्रीथ फ्रेश एयर, हमें फ्रेश एयर ही ब्रीथ करनी चाहिए। 3, कीप द विंडोज ऑफ द रूम ओपन, हमें जो है अपनी रूम की विंडोज को ओपन रखना चाहिए जिससे फ्रेश एयर आ सके। नंबर 4, डू नॉट कवर योर फेस वाइल स्लीपिंग, सोते टाइम जो है हमें अपना फेस कवर नहीं करना चाहिए। नंबर 5, वेयर लूज क्लोथ्स दैट मेक यू फील कंफर्टेबल, एंड हमें जो है लूज क्लोथ्स पहनने चाहिए जिससे हमें कंफर्टेबल फील हो, फ्रेश फील हो। द लिवर, योर बॉडीज केमिकल फैक्ट्री, डिटॉक्सिफाइज ब्लड, मेटाबॉलिजेस न्यूट्रिएंट्स एंड प्रोड्यूसेस इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स। सो हमारी बॉडी में जो लिवर है वो जो है केमिकल फैक्ट्री है बॉडी का। क्यों? क्योंकि वो जो है ब्लड को डिटॉक्सिफाई करता है, न्यूट्रिएंट्स को मेटाबॉलिज करता है, एंड उसके साथ ही जो है काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट जो प्रोटीन्स है हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट के लिए उसको भी प्रोड्यूस करता है। इन्फोबिट्स। स्किन इज द लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन इन आवर बॉडी। सो हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर जो स्किन है वो सबसे लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन है बाकी सारे सेंस ऑर्गन्स के कंपैरेटिवली। समरी। सो किड्स, अब हम चैप्टर के मेन पॉइंट्स को समराइज करते हैं। ह्यूमन बॉडी इज द मोस्ट वंडरफुल एंड परफेक्ट मशीन। द ऑर्गन्स इनसाइड आवर बॉडी are grouped together to form different systems. The skeleton system gives shape and support to the body. The nervous system receives messages and gives orders for actions. We must learn and follow correct breathing habits. A. Pick the correct option. A. The smallest unit of human body is dash. Options are ear, cell, tissue. The correct answer is cell. Human body has dash bones. Options are 206, 208, 207. The correct answer is
206. There is a skull in our dash. Head, neck, head. Answer is head. B. Stomach is a part of dash system. Digestive, nervous, skeletal. The correct answer is digestive. E. Dash is related to breathing system. Food, walk, oxygen. Answer is oxygen. B. Fill in the blanks. A. The breaking down of food from complex to simple soluble form is called dash. Answer is digestion. B. The dash, dash and dash throw out waste materials in the form of urine, breathe out air and sweat. The answer is kidneys, lungs and skin. Saliva is present in the dash. Answer is mouth. The human body is made up of a large number of small units known as dash. Answer is cells. C. Right, true or false. The brain receives messages from all parts of the body. The answer is true. The food we eat is in a simple form. Dash. Answer is false. We should always breathe through our mouth. False. The skeletal system is a framework of 206 bones. True. The human body works very much like a machine. True. B. Match the following. So, अब इस क्वेश्चन में हम कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ मैच करेंगे. A. The breathing system. The correct answer is breathing. B. The tactile system. The correct answer is 4. Gives shape and support to our body. C. The digestive system. The correct answer is 1. Helps in digestion of food. D. The circulatory system. The correct answer is 3. Helps in circulating the blood. E. The excretory system. The correct answer is 5. Helps in throwing waste from the body. Answer the following questions. A. How does our body work? The answer is our body works through the combination of different systems that work systematically together. B. Write the functions of the breathing system. The functions of the breathing system are: it helps in circulating the oxygen throughout the body. Write the functions of the circulatory system. The answer is the functions of the circulatory system includes the supply of the food, oxygen and other important materials throughout the body with the help of the blood. What is the function of the digestive system? The answer is the function of the digestive system is to break down the complex food into simplest form and helps in the digestion of the food. Draw a picture of a human ear here. So kids, इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है? आपको एक स्पेस गिवन है, एक बॉक्स गिवन है. इस गिवन स्पेस के अंदर जो है आपको ह्यूमन ईयर की जो है पिक्चर को ड्रॉ करना है. So kids, you will do this activity on your own.
Thank you kids. I hope you enjoy the learning. See you in next class.